और जो अगली खबर है वो भी सिस्टम की लापरवाही से जुड़ी हुई है। कर्नाटक के उडुपी में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया आज, जहां सड़क पर बने हुए गड्ढे की वजह से एक बाइक सवार का बैलेंस बिगड़ा और वो ट्रक के नीचे आ गया। हादसे में बाइक सवार की जान चली गई। ये उसी हादसे का डराने वाला सीसीटीवी फुटेज है। युवक की बाइक ड्रेनेज मैनहोल के गड्ढे से टकराई, उसका बैलेंस बिगड़ा और वो ट्रक के नीचे आ गई। हादसे के बाद ट्रक युवक को काफी देर तक घसीटता चला गया। युवक ने हेलमेट भी नहीं पहन रखा था और वो पूरी तरह से ट्रक के बीच वाले पहियों के नीचे आ गया। यहाँ गलती ना ट्रक ड्राइवर की दिखती है ना बाइक सवार की, बल्कि सिस्टम के गड्ढे ने उस युवक को मार डाला। हरिद्वार के भगवानपुर में नाबालिगों ने एक लड़की को लाठी डंडों से बुरी तरह पीट दिया। उस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। लड़का कुछ समझ पाता तब तक उस पर डंडे से प्रहार शुरू हो गया। एक साथ दो लड़कों ने मारना शुरू किया। दोनों में से कोई भी ये नहीं देख रहा था कि आखिर डंडा कहां पड़ रहा है। अचानक हुए हमले से घबराया लड़का भागा तो पकड़ा गया और फिर तीसरे हमलावर की भी एंट्री हो गई। तीनों युवक पर हमला करने लगे और एक पल में हमला कर वहां से फरार भी हो गए। घटना मक्खनपुर गांव की बताई जा रही है। पीड़ित परिवार ने थाने में इसकी शिकायत की, लेकिन इसी बीच ये वीडियो वायरल हो गया। पंजाब के लुधियाना में भारी बारिश की वजह से एक दीवार कमजोर हो गई और वो पार्किंग एरिया में खड़ी हुई कारों पर भरभराकर गिर पड़ी। गनीमत रही कि उस समय कार के अंदर कोई मौजूद नहीं था। सब कुछ सामान्य था, बारिश भी थमी हुई थी, लेकिन दीवार नहीं थमी और भरभराकर गिर पड़ी। जिस जगह दीवार गिरी वहां तमाम कार पार्क थी। दीवार की चपेट में आने से 6 कारें बर्बाद हो गई। ये दमोरिया पुल के पास छावनी मोहल्ले की पार्किंग का मंजर है, जिससे लगी हुई रेलवे की दीवार अचानक गिर गई। दीवार गिरने से खंभे भी उखड़ गए, जिससे इलाके की बिजली भी गायब हो गई। वो तो गनीमत रही कि उसी समय वहां से गुजर रहा स्कूटी सवार दीवार की चपेट में नहीं आया। हरियाणा के यमुनानगर में 2 लड़कों ने लड़की के लिए जान अपनी दांव पर लगा दी। बताया गया कि दोनों लड़के नदी के पानी में पहाड़ों से बहकर आ रही लकड़ियों को लूटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यमुना की तेज धार की चपेट में आकर बह गए। पहाड़ों पर हुई मूसलाधार बरसात के बाद यमुनानगर में यमुना पूरे उफान पर है। पहाड़ों से उतर रहा पानी अपने साथ जंगल की कीमती लकड़ियां बहाकर ला रहा है। यमुनानगर में कई लोग नदी में बहकर आई लकड़ियों को लूटते दिखाई दिए। लकड़ी के भारी भरकम लट्ठों को पकड़ने के चक्कर में कई लोग सैलाब से जूझते दिखे। पानी का बहाव इतना तेज था कि कई बार लकड़ी का लट्ठा उनके हाथ से फिसल गया। इसी दौरान 2 लड़कों का संतुलन बिगड़ा और वो गहरे पानी में चले गए। लोगों ने काफी कोशिश की, लेकिन दोनों को बचाया नहीं जा सका। पुलिस गोताखोरों की मदद से दोनों लड़कों के शवों को ढूंढने में जुटी है, जो यमुना के तेज बहाव में बह गए। और अब बात करेंगे गुरुग्राम की। वो गुरुग्राम जो दुनिया में भारत का नाम रोशन करता है, जहां दुनिया की हर बड़ी कंपनी का हेड ऑफिस मौजूद है। लेकिन आज उन बड़े बड़े दफ्तरों में काम करने वाले लोग एक बार फिर बारिश के आगे बेबस हो गए हैं, क्योंकि गुरुग्राम में कल रात से हो रही बारिश के बाद एक बार फिर सड़कें डूब चुकी हैं। साइबर सिटी का सिस्टम एक बार फिर सिर पर हाथ रखकर बैठा हुआ है, क्योंकि एक बार फिर कुछ देर की बारिश में गुरुग्राम के विकास के दावों की पोल खुलकर सामने आ गई है। कल रात से हो रही बारिश के बाद साइबर सिटी में रहने वाली जनता एक बार फिर पानी से 2-2 हाथ करती सड़क पर निकली। रात से ही गुरुग्राम में सड़कें डूबने लगी। अपनी गाड़ियां लेकर घर से निकले लोग वापस जाने के लिए पानी से भिड़ रहे थे और जो नहीं भिड़ पाए उन्होंने सड़क पर ही गाड़ी छोड़ दी। कि लोग अपनी गाड़ियां यहां पर छोड़कर चले गए हैं। एक स्कूटी आपको मैं यहां पर दिखाऊंगा कि किस तरह जलमग्न अवस्था पे यहां पर पड़ी हुई है। बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने वाले लोग अपनी गाड़ियों को सड़क पर छोड़कर घर चले गए। गाड़ियां खराब हो गई हैं और इस कारण लोग सड़कों पर ही गाड़ी छोड़कर चले गए। कल रात से लेकर आज दोपहर तक गुरुग्राम में पानी ने लोगों को सताकर रखा है। लेकिन गुरुग्राम की जनता का दुश्मन पानी नहीं है,
पानी का क्या है, बरसात का मौसम है, पानी तो बरसेगा ही, आप उसे नहीं रोक सकते। लेकिन प्रशासन को चाहिए कि इतने बड़े शहर में कम से कम पानी की निकासी की तो व्यवस्था हो। आज तक गुरुग्राम पानी से जूझ रहा है और जनता भी हर दिन प्रशासन को सिर्फ कोस रही है। गुरुग्राम के लोग मानते हैं कि प्रशासन सिर्फ पैसों का भूखा है। प्रशासन कमाता ही रहता है, बस कमाने के लिए ही रहता है, बस पब्लिक सेवा के लिए नहीं है प्रशासन। जी रात 7 बजे निकले हैं ऑफिस से और पहुंचे हैं 12 बजे के आसपास घर। कुछ तो ऐसे भी थे जिन्हें पता था कि वो रात में घर ही नहीं पहुंच पाएंगे, इसीलिए उन्होंने ऑफिस में ही अपनी रात गुजारी। बट को मेरे को यहीं ऑफिस में ही रुकना पड़ा, बारिश की वजह से, पानी की वजह से। आज सुबह भी जो लोग दफ्तर के लिए निकले वो परेशान ही नजर आए। तो गाड़ियां बंद भी हो जा रही हैं भाई, गाड़ियाँ बंद हो जा रही, खराब हो जा रही हैं। बुरा हाल है। आप लोग ऑफिस जा रहे हैं? और क्या, नहीं पानी, इतने पानी में इतने भर के आया था मैं, इतने सुबेरे। जनता से खरी खोटी सुनने के बाद भी प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। अब सवाल यहाँ पर यह है कि शहर से पानी को निकालने के लिए प्रशासन आखिर क्या कर रहा है, क्योंकि असर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जबकि अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 साल में नगर निगम ने वहां पानी निकालने के लिए 500 करोड़ से ज्यादा खर्च किए हैं। अप्रैल 2025 में गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण ने अलग अलग काम करने के लिए लगभग 3000 करोड़ के विकास बजट की मंजूरी दी। उसी महीने गुरुग्राम नगर निगम ने करीब 1500 करोड़ का बजट पास किया। लेकिन नतीजा आप वो मत पूछिए, क्योंकि यहां तो सरकारी दफ्तर भी पानी से बच नहीं पा रहे हैं। गुरुग्राम में नगर निगम के दफ्तर के पास ही पानी भरा था। जो कमिश्नर हैं जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है यहाँ पर इस पूरे पानी को हटाने की, अब वो लोग भी लगातार यहीं से निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से 140 मीटर दूरी इन लोगों का दफ्तर है। कुछ डिपार्टमेंट्स तो बेशर्मी पर उतरे। हरियाणा बिजली विभाग के दफ्तर परिसर में पानी भरा तो उन्होंने अपना असली चेहरा दिखा दिया। वो पानी निकालकर सीवर में डालना चाहिए, लेकिन आपको दिखाता हूं कि ये जो पानी निकाला जा रहा है उस पानी को हरियाणा विद्युत निगम की तरफ से सड़कों पर ही छोड़ा जा रहा है। तो क्या मान लिया जाए कि खुद को पानी से बचाते हुए चलने वाला प्रशासन जनता की समस्या को कुछ नहीं समझ रहा? सोचिए, ये हर साल इसी तरह की समस्या बनी रही। पानी की समस्या का समाधान करने की बजाय प्रशासन अपनी फेवरेट चीज करता है। वो दफ्तरों से कहता है कि आप आज वर्क फ्रॉम होम दे दीजिए लोगों को, और स्कूलों को कहता है कि आप आज छुट्टी घोषित कर दीजिए। बरसों से सरकार और सिस्टम बस यही खेल खेल रहे हैं। और इस खेल में बस्ता लेकर दफ्तर जाने वाले लोग और स्कूल जाने वाले बच्चे परेशान होते हैं। पानी भरा हुआ है? हाँ। स्कूल गई थी? नहीं, मम्मी ने बोला चल छुट्टी कर लेते हैं। बारिश में गुरुग्राम भगवान भरोसे हो जाता है, लेकिन भगवान का मंदिर भी पानी से घिरा हुआ था। गुरुग्राम में शीतला माता मंदिर के पास नदी जैसा बहाव मिला, जिसमें कई लोग गिरने भी लगे थे। ये जो बस है वो खराब है, और आप देखिए कि गाड़ी जो है ये इसलिए गिर रही है क्योंकि यहाँ से जो पानी आ रहा है वो बहुत तेज है। सिस्टम और सरकार की अनदेखी से देश की साइबर सिटी, ऑटो हब, आईटी की बड़ी बड़ी कंपनियों का गढ़ गुरुग्राम एक बार फिर बदनाम हुआ है। गुरुग्राम से 48 किलोमीटर दूर नूह का भी बारिश की वजह से बुरा हाल हो चुका है। गुरुग्राम में सड़क पर लोगों की गाड़ियां फंसी हुई दिखी, तो नूह में तो बच्चे के जो स्कूल हैं उनके लिए जो जाने का रास्ता है वो ही मौजूद नहीं था। और इसी मजबूरी में ये छात्र टायर की मदद से पानी को पार कर रहा था। इसके साथ ही छात्र ने दूसरी तरफ से रस्सी संभाल रखी थी, उसी की मदद से रस्सी को पकड़ा हुआ पानी से बाहर निकल रहा था। पानी से पार पाने के लिए इन लोगों ने टायर पर एक टब रखकर उसे नाव की तरह इस्तेमाल किया। स्कूल जाने की बच्चे की ये मजबूरी नूह में प्रशासन की आंखें खोलने के लिए काफी है। यूपी के बागपत में बीच सड़क पर एक कार धूं कर जलती हुई दिखाई दी। बताया गया कि चलती कार में आग लगी, जिसके बाद आग की तेज लपटों ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। आग कार के इंजन में लगी, जिसके बाद कार का अगला हिस्सा भयानक तरीके से जलने लगा। कुछ ही देर में आग पूरी कार में फैल गई, जिसके बाद कार से धुएं का काला गुबार भी उठा। आग लगने की वजह से बागपत के बिनौली मार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ, लेकिन गनीमत रही कि कार के आग का गोला बनने से पहले ही कार ड्राइवर ने कार से उतरकर अपनी जान बचा ली। लखनऊ के विभूति खंड में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बार के अंदर भयानक मारपीट हो गई। शराब पीने के बाद दो गुट आपस में भिड़ गए, जिसके बाद वहां जमकर बवाल हुआ।
सबसे पहले काले रंग की टी-शर्ट पहने शख्स ने कुर्सी फेंक कर मारी तो उस युवक ने भी पूरी ताकत से प्रहार किया। पहले कुर्सी फेंक जंग हुई, फिर दोनों गुट हाथापाई पर उतर आए। शराब का नशा इस कदर हावी था कि लोग अपने पैरों पर ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। बावजूद इसके दोनों गुटों के लोगों ने एक दूसरे को कुर्सी उठा उठा कर मारी। पब में मौजूद बाउंसर्स दोनों गुटों को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग बाउंसर से ही भिड़ जाते हैं। विवाद पब में एक दूसरे पर कमेंट करने से शुरू हुआ था, जिसके बाद मामला मारपीट और फायरिंग तक पहुंच गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।